अवामी दबाव पर मुनहरिफ अरकान ने वापसी के लिए राब्ते शुरू कर दिए। अभी तक वजीर आजम के खिलाफ वोट नहीं दिया। पार्टी के दरवाजे खुले हैं। हम्माद अजहर की पेशकश, बादशाह को गिराने चले थे। शतरंज भी हमारी और चाले भी हमारे पास हैं। फवाद चौधरी ने 24 घंटों में इत्तेहादियों का फैसला भी आने का दावा कर दिया। बनी गाला इजलास को अटॉर्नी जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर ब्रीफिंग। सिंध हाउस से अलम बगावत बुलंद करने वालों से बासपोर्स। तहरीक इंसाफ ने 14 अरकान असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। नूर आलम खान, राजा रियाज, अहमद हुसैन बेहर, कासिम नून, वजीहा अकरम और रमेश कुमार शामिल। 7 रोज में मुआफी मांग कर वापस आने की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद से सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट पीर तक तलब कर ली। पब्लिक प्रॉपर्टी और कौमी इदारों को धमकियां मिली। क्या सरकारी अमलाक पर हमला करना काबिल जमानत जुर्म है? तहरीक अदम एतमाद सियासी अमल का हिस्सा। आइन पर अमल होना चाहिए। उम्मीद है तमाम फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस पीर को दायर करेंगे। समाअत अलग की जाए, अटॉर्नी जनरल के इस्तदा। तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत के खिलाफ अगले लाहे अमल के लिए मुत्तहदा अपोजिशन की क़यादत का इजलास। शहबाज शरीफ के घर पर बैठक में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। जो अरकान वोट नहीं देना चाहते वो इस्तीफा दें। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा। नाराज अरकान के लिए बातचीत के दरवाजे खुले होने का ऐलान। विफाकी वजीर परवेज खटक के बाद वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का भी ऑन चौधरी से राब्ता। तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात वजीर आज़म तक पहुंचाने की यकीन दहानी। नून लीग के नाराज रहनुमा मियां जलील शरकपुरी का वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर इजहार एतमाद। मजीद 5 अरकान की हिमायत का भी दावा कर दिया। वजीर आज़म की क़यादत में हर माफिया का मुकाबला करेंगे, उस्मान बुज़दार का आज़म। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।